से कुर्मी समाज का एक वोट इधर उधर नहीं जाएगा, सारा का सारा और शोभावती वर्मा को जाएगा और निश्चित तौर से शोभावती वर्मा जी ज्यादा वोट से अंतर से चुनाव जीतेंगे। एक ही अमित वर्मा के लड़ने से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि लालजी वर्मा कुर्मी समाज के बहुत बड़े चेहरे हैं। कटहरी विधानसभा उपचुनाव और बगल की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव है। इन दो सीटों की जिम्मेदारी खासकर योगी आदित्यनाथ ने अपने सिरे पर ले रखी है। क्या लगता है कि अखिलेश यादव का पीडीए कार्ड योगी आदित्यनाथ के पिछड़े कार्ड पर भारी पड़ पाएगा? जहाँ तक पिछड़े वर्ग की बात आप कर रहे हैं तो लालजी वर्मा और शोभावती वर्मा भी पिछड़े समाज से आती है। बीजेपी ने जो है पिछड़ा कार्ड खेला है धर्मराज निषाद को प्रत्याशी बना करके। क्या लगता है आपको कि बीजेपी का पिछड़ा कार्ड कटहरी विधानसभा के उपचुनाव में कुछ काम कर पाएगा? देखिए, जो इस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है। पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा हर वर्ग के लोगों को उन्होंने साथ लेकर चलने की ये लड़ाई छेड़ी है। निश्चित तौर से जहां तक पिछड़े वर्ग की बात आप कर रहे हैं तो लालजी वर्मा और शोभावती वर्मा भी पिछड़े समाज से आती हैं और निश्चित तौर से मुझे आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि सर्वजन समाज के लोग इस समय भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और उनके कार्यक्रमों से बेहद नाराज हैं और इसलिए हर वर्ग के लोग इस समय ये मन बना चुके हैं कि हमें समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी आदरणीय शोभावती वर्मा जी को भारी मतों से विजयी बनाने का काम करना है। कटहरी में बात की जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी से अमित कुमार वर्मा जी, यानी कि वर्मा के सामने वर्मा को उतारने का काम बहुजन समाजवादी पार्टी ने किया। जी जी। ऐसा क्या लग रहा है, जो दोनों का वोट अगर कटेगा तो क्या समाजवादी पार्टी, जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ से बाजी मार रही है, यहाँ से जीत रही है, क्या वो आपको जीती हुई दिखाई दे रही है? हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रही है। देखिए, अमित वर्मा के लड़ने से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि लालजी वर्मा कुर्मी समाज के बहुत बड़े चेहरे हैं और कुर्मी समाज का व्यक्ति जो बहुत बुद्धिजीवी समाज होता है वो बड़े लोगों को लाइक करता है। निश्चित तौर मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि लालजी वर्मा का एक लंबा संघर्ष रहा है समाज के लिए। 40 वर्षों तक उन्होंने समाज के लिए अपनी लड़ाई लड़ने का काम किया है, तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कुर्मी समाज का एक वोट इधर उधर नहीं जाएगा, सारा का सारा और शोभावती वर्मा को जाएगा और निश्चित तौर से शोभावती वर्मा जी ज्यादा वोटों से अंतर से चुनाव जीतेंगे। एक ही पार्टी में लोकसभा चुनाव का भी टिकट देना, विधानसभा क्षेत्र जो चुनाव होना है उसका भी टिकट देना एक ही परिवार में, क्या एंटी इनकम्बेंसी का रोल देखने को मिल सकता है? नहीं, ऐसा कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल सकती है? नहीं, नाराजगी कुछ नहीं है। आप देखे होंगे जो थोड़ा बहुत नाराजगी थी, सब लोग एक साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात कर लिया, सब लोगों ने एक साथ चलने का वादा कर लिया, सब लोग एक साथ संघर्ष करके इस चुनाव को जीतने का मन बना लिया है। और निश्चित तौर से जहां परिवारवाद की बात होती है तो परिवार तो जिसके पास रहेगा वही परिवार को टिकट देगा ना भाई। परिवारवादी बार बार परिवारवाद का आरोप लगाना ये गलत है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि जो परिवार आप भी बढ़ा लीजिए, अगर आपको परिवार की चिंता है तो। जिसके पास परिवार ही नहीं वो परिवार को क्या लड़ाएगा, इसलिए परिवारवाद का कोई असर नहीं पड़ेगा। कटहरी विधानसभा उपचुनाव और बगल की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव है। इन दो सीटों की जिम्मेदारी खासकर योगी आदित्यनाथ ने अपने सिरे पर ले रखी है। क्या लगता है कि अखिलेश यादव का पीडीए कार्ड योगी आदित्यनाथ के पिछड़े कार्ड पर भारी पड़ पाएगा? आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में भी ये प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो ये चुनाव जो मुखिया होता है उसी के भरोसे लड़ा जाता है। लोकसभा का चुनाव भी माननीय योगी आदित्यनाथ ही पूरे प्रदेश में लड़ रहे थे, लेकिन निश्चित तौर से जिस तरह से पीडीए का नारा प्रभावी हुआ और 37 की 37 सीटें जिता करके एक रिकॉर्ड कायम किया, उसी तरह से इस चुनाव में भी बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट पड़ेगा और पीडीए समूह सब इकट्ठा है और सब लोग एकजुट होकर के वोट देने का काम करेंगे। से आप क्या कहना चाहेंगे इस उपचुनाव में? कटहरी की महान जनता से हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि जैसे आपने 2022 में चुनाव जिताया था, 2024 में आपने लोकसभा के चुनाव में लगभग 17,000 मतों के अंतर से चुनाव जिताने का काम किया था, उसी तरह से हम अनुरोध करेंगे कटहरी की महान जनता से, सर्वजन समाज के लोगों से कि शोभावती वर्मा जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, एक लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, उनको वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाएं और कटहरी का चौमुखी विकास कराने का काम करें। धन्यवाद।